खुद आगे नहीं बढ़ना है और देश को भी आगे नहीं बढ़ना। और कुछ लोग जो ऐसी बातें करते हैं और स्पेशली इतने सीनियर और सीजन्ड लोग, उन्होंने कभी ये बात नहीं बोला, लेकिन पार्टी जब जो तय करे, जैसे तय करे, जो उचित, ये दोहरी नीति कैसे कि 2023 में कुछ और आज कुछ और। ये दोहरी नीति तो नहीं, इसके आड़ में ये लोग कहने की कोशिश कर रहे थे। तो वो डिलिमिटेशन तो होना ही था। के पास शक्ति, वोट का जो शक्ति होता है वो रहते हुए आपने उसी जगह पे नहीं अप्लाई किया। देखिए, महिला बिल को लेकर के घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के जितने भी महिला विधायक हैं जब या महिला प्रकोष्ठ के जो भी पदाधिकारी हैं वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन वहीं कांग्रेस भी अपनी बातों को रख रही है, आरजेडी भी रख रही है। हमारे साथ चेतन आनंद जी हैं। चेतन जी, महिला बिल को लेकर के जिस प्रकार से सियासत गरमाई हुई है, आप एनडीए के लोग कह रहे हैं भाई आज आरएलएम का प्रदर्शन है, बीजेपी जदयू का हो चुका है कारगिल चौक पे। अब इसको कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब वो कह रहे हैं आप लोग का दोष है और आप लोग कह रहे हैं उसका दोष है। दोष किसका है फिर? दोस्त तो उसी का है जो इसको पास नहीं होने दिया, है ना। इसमें दोषारोपण करने की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। जनता तो साफ साफ देख रही है कि किसका दोष है, किसके पास मतलब ये पावर उस टाइम था। क्योंकि आप मान के चलिए कि जब पक्ष ने अपना वोटिंग किया फेवर में, तो ऐसे कौन से लोग थे कि जिनके पास वो वोट रहते हुए, वो आपके पास शक्ति, वोट का जो शक्ति होता है वो रहते हुए आपने उसी जगह पे नहीं अप्लाई किया। तो ये तो पूरा देश देख रहा है ना। तो ये कहा जा रहा है चेतन जी जो मतलब इसके आड़ में कुछ और था, और खास करके चुनाव को देखते हुए आनन फानन में करके अपना वोट, प्रियंका गांधी ने कहा भी जो आप भी सुने होंगे, जो कूटनीति पर चाणक होते तो इस तरह का व्यंग था उनका। तो ये चुनाव को देखते हुए प्लान था। हम ये बात बताते हैं, आप भी जानते हैं अंशु भाई कि ये बातें तो बहुत पहले से चल रही हैं कि महिला सीट जब बढ़ेगी लोकसभा में, तो स्वाभाविक रूप से जो आपको डिलिमिटेशन जिसके आड़ में ये लोग कहने की कोशिश कर रहे थे, वो डिलिमिटेशन तो होना ही था ना। कहीं कहीं जहाँ पर पॉपुलेशंस हैं, उस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, वहाँ के रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, तो ये तो स्वाभाविक एक प्रकलन था जिसका सबको अंदाजा था। ऐसा नहीं है कि किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अगर ये किया गया है तो ये एक तरीके से मंशा दिखाती है कि ऑपोजिशन का ये मंशा है कि खुद आगे नहीं बढ़ना है और देश को भी आगे नहीं बढ़ना। तेजस्वी यादव ने तो कहा भाई 50% कीजिए, लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण दीजिए। आप कैसे देखते हैं? क्या चीज? तेजस्वी यादव ने कहा जो 50% कीजिए क्या दिक्कत है, लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण दीजिए। गांव की महिला कहाँ जाएगी? आप ये बात बताइए कि आज पूरे भारत में हर एक चीज का जो है नियम और कानून बना हुआ है। जब एक बार महिला आरक्षण पास हुआ तो उसमें सब लोगों ने उसमें जो है अपना भागीदारी निभाई थी। उस टाइम भी आप ये बात उठा सकते थे। ये दोहरी नीति कैसे कि 2023 में कुछ और आज कुछ और। ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। और ये दोहरी नीति किसके द्वारा हुई है ये सबको पता है। पप्पू यादव ने जो महिलाओं को लेकर के बयान दिया है, काफी चर्चा हो रही है, आपकी भी जानकारी में होगी। कैसे देखते हैं इसको? कैसे इसमें देखना क्या है? ये गलत, सरासर गलत बात है ना। किसी भी पुरुष के लिए जितना मेहनत करना, मतलब क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान देश से हैं, तो एक पुरुष के लिए जितना मेहनत लगता है उससे डबल मेहनत जो है किसी भी महिला को लगता है अपने आप को प्रूव करने में। क्योंकि उसको अपना अपना परीक्षा हर समाज के हर कोने में देना होता है ना। और उसके ऊपर अगर कोई अभद्र बात कर दे तो ये कहीं से भी जायज बात नहीं है। और हम सल्यूट करते हैं महिलाओं के जज्बों को और उनके दृढ़ इच्छा को कि जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो समाज के लिए पॉलिटिक्स में आकर के अपने आप को प्रूव करती हैं।
तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में ज़्यादा सम्मान है, और किसी के भी मन में ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। और कुछ लोग जो ऐसी बातें करते हैं, और स्पेशली इतने सीनियर और सीजन्ड लोग, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है, और इसका मैं खंडन करता हूँ। एक सवाल लेंगे, देखिए आप जदयू से हैं, नीतीश कुमार ने जो बातें सामने आई, जो उन्होंने कहा है जो बिहार घूमेंगे, विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इधर निशांत जी के बारे में भी चर्चाएं हैं, उन्होंने खुद कहा है जो 3 तारीख से जो है वो घूमने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं जदयू को, कहाँ देख रहे हैं, कितनी मजबूती होगी? बिल्कुल एक ट्रांजिशन पीरियड है जेडीयू के लिए, और हम ये मानते हैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे लीडर नीतीश कुमार जी हैं, निशांत जी हैं, और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सब लोग मिल करके कोई योजना ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, और हम लोगों का काम है उस योजना को के हिसाब से अपना अपना जो योगदान है उसको देना, और हम लोग अपने योगदान में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा छतन जी, आप भी दूसरे टर्म के विधायक हैं, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है जो जगह आपको भी मिलना चाहिए? मेरा ये सवाल है बस कि आपको मिलना चाहिए, लोगों की सेवा करने का अवसर मिले, या पार्टी जो जिम्मेदारी दोगी नहीं देगी उसे आप करेंगे? देखिए, पार्टी की जो जिम्मेवारी आएगी, जब आएगी, जैसे आएगी, जैसी जो भी बोला जाएगा, तो उससे तो कोई पीछे नहीं है। इच्छा है। लेकिन ये बोल देना कि हमारे मन में क्या है नहीं है ना, पार्टी अपना कैलकुलेशन कर रही होगी, जिसको जहां पर जब जरूरत पड़ेगी, जब लगेगा कि हाँ किसी की जरूरत है वैसे पोजीशंस पे, तो पार्टी अपना कैलकुलेट करेगी। इच्छा है, हम कब बोल रहा, हम तो ऐसा नहीं बोल रहा, है ना। पार्टी जो तय कर दे। जो तय करे, है ना। आप हमसे ये क्वेश्चन, हमको लगता है कि लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका है ये क्वेश्चन मेरे पास आते आते। कभी हमने बोला है मेरी इच्छा है? हमने कभी ये बात नहीं बोला। लेकिन पार्टी जब जो तय करे, जैसे तय करे, जो उचित लगे, जो नहीं लगे, ये सारी बातें कैलकुलेट करना चेतन आनंद के बस की बात नहीं है। वो ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं, उनका कैलकुलेशन। चलिए, तो हमारे साथ चेतन आनंद थे, बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सही सोनू के साथ अंशु झा, न्यूज पीआर, पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.